सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करो कि कौन से यूनिट का आपको वन शॉट चाहिए। तो दोस्तों मैं बना दूंगा, पर उस यूनिट के कम से कम 500 कमेंट होने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा नीचे कमेंट करे, और हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा तो मुझे सच में लगेगा कि इस यूनिट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो मैं बना दूंगा। वैसे चैनल पे ऑलरेडी सब चीजें अपलोड है दोस्तों, देखो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां से। अब बात आती है कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से आप वो क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। हाँ, बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं ना कि सर मुझे ना पीरियोडिक फंक्शन चाहिए। ये देखो भाई, ये देखो लेक्चर्स के अंदर ना, ये देखो एप्लीकेशन पे हर चीजें कवर करा के दिया हुआ है, देखो पीरियोडिक फंक्शन। देन अगर आप आगे आते हो, ये देखो यहाँ पे अगर आप आते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 10, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा पार्ट 6 लेक्चर्स में हमने कवर अप किया है, पूरा का पूरा पार्ट। तो यहाँ पे सभी चीजें अपलोड है। तो मैं, अगर आपसे पॉसिबल हो तो उसका प्राइस हमने कम कर दिया है, 799 कर दिया है। अगर आप में से जिस स्टूडेंट से पॉसिबल हो वो वहां से जुड़ के अपनी चीजें कंप्लीट कर सकता है। और यूट्यूब पे तो ऑलरेडी मैंने सभी चीजें बनाई, पर अगर आपको 100% पूरा चाहिए तो एप्लीकेशन पे ऑलरेडी है, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखो सबसे पहले ना लैपलास में आपको क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तो देखो लैपलास में किस सीक्वेंस से आपको पढ़ना है वो ध्यान रखना। देखो दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेना भाई, बिना फॉर्मूला याद किए कुछ नहीं होगा। और लैपलास का वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, आप उससे फॉलो कर सकते हो जल्दी। यूट्यूब से अगर कवर कर रहे हो तो उससे आप फटाफट कवर अप कर सकते हो। अब साथ में दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना पता है, कौन से 2-3 प्रॉपर्टी के ऊपर आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो देखो सबसे ज्यादा आपका फोकस ना, ये 100% याद रखना, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी का कोई भी एक सम आप ले लो, और एक डिवीजन प्रॉपर्टी का। और दोस्तों एक ये देखो, ये 0 to t वाला जो आता है ना इंटीग्रल, लैपलास इंटीग्रल वाला जो पार्ट आता है, एक सम उसका सॉल्व कर देना। तो ऐसे अगर आप 3 सम सॉल्व कर दोगे तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम बचा तो 0 to ∞ वाला भी एक आता है, जिसमें एस का वैल्यू हम लास्ट में पुट करते हैं। बस ये 4 सम अगर आप सॉल्व करोगे, मेरे आप कोई भी वन शॉट वीडियो सर्च करो, उसमें आपको दिखाई देगा। ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन मतलब दोस्तों कहीं पे ऐसा आपको दिया रहेगा ना, ये देखो ऐसे सम से टी इंटू, जैसे मैं एक सम आपको दिखाता हूँ कि समझो पहले। देखो यहाँ पे टी इंटू साइन ऑफ 2t है। तो ऐसे केस में दोस्तों हम लैपलास कैसे निकालते हैं, पहले साइन ऑफ 2t फिर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आप आराम से ये एवरग्रीन क्वेश्चन वाइज हो जाएगा। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे ना, अगर आपका सब हो जाए तो उसके बाद ना आपको एक सम पीरियोडिक वाला सॉल्व करना चाहिए, करना कंपलसरी है दोस्तों, करना चाहिए। अगर ये पूरा हो जाए तो मतलब 4 अराउंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मेन सम की मैं जो बात करूं, ये देखो ये और मेन ये 3 सम मेरी ओर से कंपलसरी सम ये आपको दिया गया है। बाकी ये 2 बैकअप सम है, आप कर सकते हो। देन अगर मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं तो देखो दोस्तों यूनिट नंबर 2 में जो सबसे ज्यादा जरूरी सम है, वहां पे आपको ना पार्शियल वाला करना है। बहुत आसान है दोस्तों, एक बार अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 2 इनवर्स ऑफ लैपलास, प्रदीप गिरी एकेडमी वन शॉट करो, आपको मिल जाएगा, फटाफट कवर अप हो जाएगा। तो पार्शियल वाला पार्ट किसी भी हालत में आपको कवर अप करना है दोस्तों। यूनिट नंबर 2 में लॉग वाला जो पार्ट है दोस्तों इनवर्स में, वो भी आपको, उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों। उसमें टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स वाला जो पार्ट है, एक्चुअली ये तीनों पार्ट एक ही है, इसमें से अगर आप 1-2 सम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये कवर कर लिया दोस्तों, तो फिर यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम का एक सम सॉल्व कर लोगे तो काम हो जाएगा। और साथ में दोस्तों बैकअप क्वेश्चन के लिए आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन है, जो मैंने एप्लीकेशन में कवर अप करा के दिया है। पर मैं बोलूंगा कि देखो ये एक ही टाइप का सम है, तो मैं इसको एक ही कंसिडर कर रहा हूँ, 2 और 3। बस ये 3 सम सॉल्व करके हो गया, इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब आता है कि सर ठीक है सर ये तो हम कर लेंगे, सर नेक्स्ट में क्या करें। देखो नेक्स्ट में मैं आपको सजेशन दूंगा, पहले आप ये यूनिट कवर और ये यूनिट करो, फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद ना डायरेक्ट आप फोर्थ पे आ जाओ, थर्ड वाले पे मत जाओ। फोर्थ यूनिट सबसे आसान है दोस्तों। देखो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी ने मेरा एप्लीकेशन लिया होगा, बहुत छोटे छोटे इसमें वीडियोस है, ज्यादा मेहनत भी, देखो 17 मिनट 11 मिनट ये यूनिट आपका तुरंत कवर अप हो जाएगा। 24 मिनट, आप 25 मिनट, थोड़ा सा 29 मिनट, मतलब आप 2-3 घंटा बैठोगे ना, तो देखो 10 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट, कहीं कहीं पे थोड़ा ज्यादा है। देखो एप्लीकेशन पे हर पार्ट को कवर अप कराने की मेरी जिम्मेदारी रहती है, जो बहुत जरूरी रहता है।
बट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं उसमें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको उस यूनिट पे क्या फोकस करना है। देखो दोस्तों, एक सबसे पहले यूनिट नंबर 4। हाँ, देखो इस टाइप का जो सम आता है, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा रहता है। यहाँ पे आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं ये। तो इस टाइप का जो सम है दोस्तों, और उसके बाद हैंस आपको ऐसे 0 to ∞ साइन वाला सम बोलते हैं। तो इस टाइप का आपको एक सम सॉल्व करना है, ये जाके अपना बुक ओपन करना तो दिखाई देगा आपको। एंड देन दोस्तों, इसके बाद अगर आपने इस टाइप का एक सम सॉल्व कर लिया ना, तो उसके तुरंत बाद ना एक सम बस आप ना फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पे सॉल्व करो, और एक सम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे। तो अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इनवर्स वाला पार्ट फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इनवर्स पे नहीं जा रहे हो। पर उसके बाद ना मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि पासवाल आइडेंटिटी पे एक सम आपको सॉल्व करना चाहिए। पासवाल आइडेंटिटी पे मतलब 3 सम में आपका ये काम खत्म। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एक इस पे और ये वाला देख लो, नॉर्मल एक सम ऐसा, और ये पासवाल आइडेंटिटी। पासवाल आइडेंटिटी बहुत आसान है, आई थिंक यहाँ पे मैंने दिया होगा। ये देखो पासवाल आइडेंटिटी, हर चीज कवर करा के दिया हो दोस्तों। बस आप अब देखो, हर चीज मैंने यूट्यूब पे ऐसा, मैं प्रदीप गिरी एकेडमी का ऐसा चैनल है जिसने बोला जाए तो आपका 80-90% सिलेबस यहाँ पे भी कवर है। तो यहाँ से थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना होगा ना दोस्तों। या तो आप वीडियो को शेयर करो, नीचे टॉपिक का नाम लिखो, जो टॉपिक 500 कमेंट आएगा मैं बना दूंगा। आपको मेरा भी साइड समझो यार, मेरा ऑफलाइन क्लास है, इतने सारे सभी लोगों को मैं लेके चल रहा हूँ। हाँ, सब चीज़ों को मैं बैलेंस कर रहा हूँ। मेरा 12th में लेक्चर लगातार है। हाँ, मैं कल 2 दिन में था ही नहीं, बाहर था, फिर भी मैं कल आपके लिए एक प्लेलिस्ट वाला बना दिया वीडियो, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। अब आपको ये समझ में आएगी कौन से मुझे 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने, इसमें से बस 10 भी अगर आप सॉल्व कर लिए तो भी आप पेपर में पास तो हो जाओगे। पास क्या दोस्तों, टॉप करोगे अगर ध्यान दे रहे हो तो। अब सर ये हो गया, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि देखो पार्शियल वाले में ये आपने कवर कर दिया ना, यूनिट नंबर 4। हाँ, यूनिट नंबर ये 3rd है। 3rd, ये वाला ना आप सबसे लास्ट में करो, पर ये सबसे लास्ट में ये करना, ये वाला यूनिट। आप डायरेक्ट पहले यूनिट नंबर 4 पे आना। यूनिट नंबर 4 बहुत आसान है दोस्तों, जिसके अंदर ना आपके लिए एक सम मैं बोल रहा हूँ, एलिमिनेट आर्बिटरी कांस्टेंट। ये वाले टाइप का एक सम सॉल्व करना जिसमें डायरेक्ट मेथड का सम रहता है, वो सम आपको एक सॉल्व करना है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद ना, अगर ये आपका कवर अप हो गया, देन मेथड ऑफ सेपरेशन। भाई ये नॉर्मली यूट्यूब पे मैंने ये सम अपलोड किया है, मेथड ऑफ सेपरेशन सर्च करो, प्रदीप गिरी एकेडमी मिल जाएगा। ये भी शायद अपलोड है, पर ये 100% अपलोड है, ये जाके देखो। ये वाला भी मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ये 100% अपलोड है। तो एक सम आपको इसमें का दिखाई देगा, एक ऐसा आप सॉल्व कर लो। अगर लैग्रेंजेस का अगर आपसे हो पा रहा है लीनियर इक्वेशन का, तो अच्छी बात है। हाँ, अब हीट फ्लो, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वो सब मत सॉल्व करो, लास्ट टाइम पे वो सब क्यों कर रहे हो। तो अब ये है लैग्रेंजेस का, अगर फर्स्ट ऑर्डर हो जा रहा है, लैग्रेंजेस का फर्स्ट ऑर्डर का अगर एक सम हो जा रहा है तो अच्छी बात है। तो आर्बिटरी कांस्टेंट में 2 से 3 टाइप के सम है, वो तीनों टाइप का सम सॉल्व कर लोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सिंपल सम आता है, बस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम सम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये होने के बाद सर, अब यूनिट नंबर 5 में क्या करें। यूनिट नंबर 5 एक सबसे आसान यूनिट, दिखने में बहुत डेंजर है, बहुत ज़्यादा वीडियोस रहेंगे, पर मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे एप्लीकेशन में भी आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे इसके अंदर, क्योंकि 2 यूनिट का ये कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप एप्लीकेशन के भी स्टूडेंट हो तो आप इतने सारे वीडियोस को मत देखो। आप इसके अंदर से ना स्पेसिफिक जो मैं आपको बताऊंगा, हाँ ये देखो 20 वीडियोस है, क्योंकि इसके अंदर 2-2 टॉपिक है। तो इसलिए यहाँ पे कैसा आपको ज्यादा पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसमें ना आपको एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे, तो इसमें हर चीजें मैंने कवर अप कराई है इस यूनिट के अंदर। तो तो मैं आपको इसमें एक सजेशन देना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल सजेशन है कि इसके अंदर आपको क्या ध्यान देना है। तो इसके अंदर ना जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए ना दोस्तों, वो इसके अंदर होना चाहिए कि आपको ना हार्मोनिक फंक्शन, बहुत आसान रहता है दोस्तों, डबल डेरिवेटिव्स लेते हैं। हार्मोनिक फंक्शन का ही दूसरा नाम है दोस्तों लैप्लास इक्वेशन। और एनालिटिकल इक्वेशन का एक सम बस सॉल्व करो, एनालिटिकल इक्वेशन
ये आपको बस ये बहुत आसान से ये पार्ट हो जाएगा आपका, CR इक्वेशन आता है इसके अंदर, तो इसका एक सम आपको दिखाई देगा। और दोस्तों उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला और कॉचीस रेसिडुअल थियरम, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप ये कवर अप कर रहे हो, इसका एक सम कर रहे हो, इसमें का एक सम कर रहे हो, तो ये दोनों में से कोई एक कर लो जो आपको आसान लगे। दोनों में से जो आपको सिंपल लगे वो आप एक कवर कर लो, आपका काम। देखो यहाँ पे आपको दो सम करना है, यहाँ पे भी आपको दो सम करना है। देखो ये देखो दो सम, यहाँ पे भी आपको दो सम सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ये देखो ये यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा तीन सम सॉल्व करना है। और यहाँ पे 1 2 3 4 ले रहा हूँ, ठीक है। 4 सम है, पीरियोडिक ऑप्शनल है, अगर कर सकते हो तो अच्छा है। 4 3 7, 7 2 9, 9 और 2 11, और इसके अंदर दोस्तों 3 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, मैं 15 ले रहा हूँ, पीरियोडिक भी कर लो। 15 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो भाई पेपर में पूरे मार्क्स स्कोर कर लोगे, पास तो आराम से हो जाओगे दोस्तों। तो अब लग जाओ काम पे, वीडियोस अवेलेबल है सभी के। मैं तो बोलूंगा स्टार्टिंग का 2 का 1 शॉट भी अवेलेबल है। हाँ, आपको ये वाले पार्ट का भी पूरा वीडियोस मिल जाएगा। तो पहले ये 3 यूनिट आपका टारगेट होना चाहिए, फिर बचे हुए ये 2 यूनिट पे आपको टारगेट करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।